नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो को कल वाली वीडियो से रिलेट करके मैं बताने वाला हूं। कल मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि भविष्य मालिका के अंदर कही गई बात सत्य साबित हो रही है। तो बहुत लोगों ने उस बात को माना, बहुत लोगों ने उस बात को अनदेखा किया, बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे व्हाट्सएप आए मेरे पास में। तो क्या वो बात थी भविष्य मालिका के प्रारूप के बारे में जो बात की गई थी वो सत्य साबित कैसे हो रही है? कल धनतेरस बीता, उससे एक दिन पहले की रात को आकाश के अंदर इंदु के ऊपर फिर से बिंदु दिखाई दिया। अब आप कहेंगे ये कैसे चमत्कार हुआ? सुबह 3 बजे का टाइम था। मेरे को किसी ने फ़ोटो भी वो भेजी हुई है, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने वो फ़ोटो डाल दी है। आजकल वीडियोस में मैं फ़ोटो नहीं लगा रहा हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाके उस फोटो को देख सकते हो। स्पष्ट रूप से दिखाई देता हुआ वो छोटा सा चंद्रमा जो माँ इंदु की बिल्कुल ये कहिए कि बिंदी के समान दिखाई जाता है, जिसे इंदु के ऊपर बिंदु कहा जाता है, उसी के नीचे वो सितारा आज की डेट में ये बार बार दर्शा रहा है कि अब दुनिया के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे सामने दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ये घटित हुआ, इसके बाद में दुनिया में 2 चमत्कार हुए, 2 घटनाएं घटित हुई एक साथ। पहला इंदु के बाद बिंदु, उसके बाद में 8 देशों के अंदर लाल रंग का आसमान। तो भविष्य मालिका के अंदर इंदु के बाद बिंदु और लाल रक्त रूपी आसमान का जिक्र किया गया है। दोनों ही बातों का एक सामान्य तौर के ऊपर एक से अगले दिन के अंदर घटित होना क्या हम लोगों को ये दिखा रहा है कि पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा स्वरूप बदलने वाला है, पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अकल्पनीय घटनाएं घटित होने वाली है। भविष्य मालिका की लिखी गई हर बात सत्य साबित होने वाली है। तो इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे मेरे इस एकल शक्ति और भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से। सभी लोगों को, जो लोग अपनी कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, कृपया करके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट डाउन कर लें और वीडियो के नीचे भी चलता रहता है, 9634566899। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 9634566899। जी हाँ, ये पर्सनल अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये बात मैं पहले से ही कंफर्म कर देता हूं। बहुत लोग अपॉइंटमेंट के टाइम पे परेशान होते हैं, तो ये बात बता दी गई है। सभी लोगों के पास में 3 प्रश्न और पूरी कुंडली दिखाने का ऑप्शन है। जो आप चूज करेंगे वो व्हाट्सएप के ऊपर डाल दीजिएगा, आपका अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप के माध्यम से बुक कर दिया जाएगा। वीडियो कॉल के माध्यम से, नॉर्मल कॉल के माध्यम से आप मेरे से बात करना चाहें, दोनों ही माध्यम से आपकी कुंडली का विश्लेषण करा जाता है। तो सभी लोग जो भी कुंडली दिखाना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करें। तो दुनिया के अंदर हो रहा परिवर्तन, जब आकाश रक्त के समान लाल दिखाई देगा, उस टाइम के अंदर चारों ओर लाशों ही लाशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दुनिया के अंदर रक्त की नदियां बहेंगी। इंदु के बाद में बिंदु जब दिखाई देगा तो कल्कि की लीला का आरंभ होने की बात भविष्य मालिका के अंदर लिखी गई है कि इस समय के बाद से कल की लीला आरंभ हो जाएगी। तो पिछले साल के नवरात्रों के दिन में माँ चंद्रघंटा के जिस दिन कहा था, उसी दिन के ऊपर इंदु के अंदर बिंदु दिखाई दिया, और उसके बाद से अब ये घटनाएं नॉर्मल होती चली गई हैं। एक के बाद एक किसी ना किसी दिन के अंदर हमें इंदु के नीचे बिंदु का वही स्वरूप देखने को मिलता है जो एक बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। तो आकाश में 8 देशों के अंदर आसमान का लाल हो जाना, साइंटिस्टों की बात माने तो साइंटिस्ट कह रहे हैं सोलर स्टॉर्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंजेस क्रिएट होते हैं तो इस प्रकार का आकाश लाल होता है। तो सोलर स्टॉर्म के रिलेटिवली ये वीडियो मैंने कल बनाया था कि पृथ्वी में हो रहे बदलावों से सूर्य की गतिविधियों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, और सूर्य के उठने वाले तूफानों से पृथ्वी की संरचना में भी बदलाव दिखाई देगा। तो साइंटिस्ट अपनी जगह के ऊपर ठीक है, और हमारे मान संत जिन्होंने आज से 550 से 600 साल पहले ताड़ के पत्तों के ऊपर ये भविष्यवाणियाँ लिखी थी, जिस समय के ऊपर ना इन किसी देशों का ना निर्माण हुआ था, ना किसी चीज़ का निर्माण हुआ था, उन्होंने उस समय में नक्षत्रों की गणना करके इस बात को लिखा, भविष्य को देख के इस बात को लिखा, और भविष्य को देख के लिखने के बाद में आज वही भविष्य मालिका के रूप में उजागर होती हुई किताब हम लोगों के सामने निकल के आ रही है। तो अब
इस चीज को हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग जो समझ रहे हैं, वो आने वाले टाइम के अंदर बड़े बदलाव को दिखा रही है। पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, इजराइल और हमास का युद्ध हुआ, तालिबान और पाकिस्तान के अंदर त्रिचिल्ला घाटी के अंदर, आपको पता होगा त्रिकुंडा घाटी के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर तालिबान और पाकिस्तान में क्या गतिविधियां हो रही हैं। इसके बाद में बढ़ते हुए देश और दुनिया के अंदर फूड क्राइसिस के हालात हम लोगों को ये बातें दिखा रहे हैं कि दुनिया के अंदर बड़ा खाद्य संकट हमारे सामने आने वाला है। और इसके साथ साथ खाद्य संकट यहीं पे ही नहीं रुकेगा, बड़ा इकोनॉमी वार जो शुरू हो चुका है, प्रॉक्सी वार जो शुरू हो चुका है कई बड़े देशों के बीच, कई आंतरिक देशों के मध्य के अंदर, जो अनदेखी सिलसिलों में फाइनेंशियली क्राइसिस को उत्पन्न करेगा। इसका प्रभाव सभी लोगों के जनजीवन के ऊपर पड़ेगा, सभी लोगों के जो रह रहे व्यवसाय हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिकल वार जब होगा तो दुनिया में डॉलर के रेट पे भी प्रभाव पड़ेगा और इसके साथ साथ हमारी खुद की भारतीय करेंसी, क्या किसी भी देश की करेंसी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो 32% ये डाटा अक्टूबर के महीने का है आईटी का फर्म्स के अंदर और कंप्यूटर साइंस की फर्म्स के अंदर और बहुत सारी जगहों के ऊपर नौकरियों का जो रेशो है वो सितंबर के कंपैरिजन ही अक्टूबर के अंदर 32% और ज़्यादा घट गया है। तो जब 32% घटा है तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस की बड़ी शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका के अंदर एक बड़ा बैंक करप्ट हो गया, एक कंपनी फुल्ली बैंकक्रप्ट होके लॉस के अंदर चली गई। मैंने बोला था पश्चिमी देशों में अमेरिका के ऊपर संकट आने वाला। उस कंपनी के अंदर कितने सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते होंगे, कितनी सारी जगह जनता उसके ऊपर निर्भर होती होगी। अब उनके ऊपर खाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, उन लोगों के ऊपर तुरंत नौकरी मिलने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जीवन शैली के अंदर बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत में भी रह रहे लोगों के ऊपर यही गतिविधियां उत्पन्न होने वाली हैं। भारत के अंदर 30 से 40% के अप्रॉक्स प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन अब जो राहु खेल खेलने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, उन खेल के कारण दुनिया के अंदर प्राकृतिक संरचना से लेते हुए कई प्रकार के नए बदलाव का सिलसिला भी देखने को मिलेगा। क्योंकि राहु ने जब जब अपनी चाल चली है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बदलाव इसी समय के ऊपर हुआ है। इतिहास गवाह है, महाभारत टाइम से लेके अब तक ग्रहण और ग्रहों ने अपनी चाल के अंदर बहुत बड़े बड़े इस दुनिया में विनाश किए हैं। तो विनाश की उत्पत्ति ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में हम लोगों को क्या क्या बातें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऑलरेडी प्रकृति की कठिनाइयों से जूझ रहा भारत क्या विदेशों के अंदर भी प्रकृति ने अपने कहर को ढाया है। चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान, तुर्की, किसी भी देश का स्वरूप आप 2023 में उठा के देख लीजिए। युद्ध, प्राकृतिक घटनाएं, कहीं पे मृत्यु का आंकड़ा, कहीं पे आ रही अनचाही डिजीज के कारण दुनिया में सबसे बड़े बदलाव हुए हैं। और ये बदलाव का सिलसिला थमने वाला नहीं है। आगे आने वाले नए धर्म की संरचना के लिए किए गए कार्यों को बढ़ावा देने का टाइम है। तो फिर मिलूंगा। आज का वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।